तो हेलो गाइस। तो एक सवाल मतलब उत्पन्न हुआ था जब हम दो दोस्त बात कर रहे थे। वी आर आर्टिस्ट। तो ही वॉज लाइक कि कल्चर के बारे में बात चल रही थी कि आजकल कल्चर बहुत सेंसिटिव हो गया है। लोग कल्चर का नाम लेके लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। बहुत ही डर का माहौल है। आर्टिस्ट को लिबर्टी नहीं है। वो किसी चीज़ के ऊपर काम मतलब जब वो ड्राइंग करते तो बहुत सोचना पड़ता है यार। आर्ट या तो फिर स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, कभी तो हो गया, लोग ना बहुत ही न्यूडिटी के बारे में डरते वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशली न्यूडिटी का एक सवाल आया था, मतलब हमारा शंका उत्पन्न हुई थी कि इसमें बुरा क्या है। आपके लिए हो गया भगवान, उनके लिए नहीं। उनको अगर उनके साथ में न्यूडिटी या तो फिर कुछ डालना है तो फ़र्क क्या पड़ता है। आपके क्या भगवान इतने छोटे हो गए कि उनको बुरा लग जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ, थोड़ा सा सेंसिटिव है इसमें। तो ये उनका एक सवाल था, क्या आप लोगों की श्रद्धा इतनी फ्रजाइल होती है, या तो फिर क्या हुआ मेरे लिए, मुझे न्यूडिटी में क्या है, कपड़ों में क्या है, देह तो पवित्र है, उसको क्या बुरी तरह से देखना है, आपकी नज़र खराब है देखने के लिए वगैरह वगैरह। ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट थी। मेरा ना इस चीज़ के लिए बस दो ही पॉइंट है, छोटा सा वीडियो होने वाला है। एक पॉइंट ये है कि भगवान क्या होता है। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से इट्स अ रिलेशन। पूरी दुनिया अजम्पशंस पे चल रही है यार। कुत्तों में तो नहीं होता है मॉम डैड ना, वो तो जो पुत्र होता है वही अपनी माता के साथ भी संभोग कर सकता है, क्योंकि वो तो एनिमल्स है। उनमें तो वही है कि आप स्त्री हो, एक पुरुष हो, बात खत्म। हमने अजम्पशंस बनाए ना, और इस सोसाइटी को हम मान्यता दे रहे हैं। उसमें साइंटिफिक रीज़न होते हैं, उसमें सोशल रीजंस होते हैं। मान्यता तो हमारी है, तो मान्यता पे ही चल रहा है ना। मतलब पैसा क्या होता है, पैसा मान्यता है ना। उस नोट को आपने मान्यता दे दी यार, इसको वैल्यू है तो वैल्यू है, मानना पड़ेगा। वैसे और एक मान्यता ये है जो अध्यात्म, मतलब आपकी मान्यता इनकी मान्यता ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इनकी जो परमार्थ में या तो फिर ये जो सेक्ट ऑफ जो भी है, और वो बहुत मान्यता किसकी मानी जानी चाहिए ये भी सवाल होता है। तो जो 90% लोग होती है उनकी मान्यता को हम सम्मान करना चाहिए। अगर कुछ 4-5 लोग उठ के खड़े हो गए सर फिरे और वो बोलने लगे कि ये ऐसा ही है, ये हमारी मान्यता है, इसको फॉलो नहीं, वैसा नहीं होता है। ऑब्वियसली मॉब का या तो फिर जिन लोगों को समाज में रहना है उनकी मान्यता को हम कंसिडर करते हैं अभी के लिए। वो तो बाद में, बाकी का डिस्कशन बाद में। तो मान्यता ये है कि जो परमात्मा होते हैं उनसे, या भगवान का जो भी स्वरूप रहता है, किसी के लिए शिव हो गया, किसी के लिए कृष्ण हो गया, किसी के लिए देवी हो गई, किसी के लिए देवी अनेक देवता हो गए, जो भी है वो ना उनसे एक रिलेशन बनता है जो मातृ पितृभाव का होता है, जिसमें हम थोड़ा सा उनको माता पिता की जगह पे देखते हैं। जो साधारण मनुष्य है यार, साधारण लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, जो भगवान को पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। वो आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आप पूजा कैसे करते हो, आप बर्ताव कैसे हो, वो तो बहुत बड़ा अलग आर्ग्यूमेंट है। वैसे तो नैतिकतावाद का अलग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। अभी यहाँ पे वाद सिर्फ ये है कि आप किसको हर्ट कर रहे हो। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट अपने तरीके से, कि जो भगवान होते हैं उनसे माता पिता के समान एक रिलेशन होता है। अगर उनको आप नग्न या तो फिर थोड़ा सा वल्गर या इरोटिक वे में दिखाओगे तो किसी की भावनाओं को आहट पहुंचेगी। तो आप बोलोगे कि यार इसमें बुरा क्या है, ये तो पवित्र है वगैरह वगैरह, न्यूडिटी में इतना क्या है, भगवान थोड़ी ना लिमिट हो गए। तो मेरा इस पे ना सिर्फ एक आंसर है यार, ये सोसाइटी है और ये सोसाइटी कुछ वैल्यूज़ पे, कुछ रूल्स पे चलते। एक ग्रुप ऑफ पीपल, हम एक समाज में रहते हैं। आपके लिए भी वो रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे, तो पागल हो जाएंगे सब। रोड पे एक दूसरे को मारते फिरेंगे, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, कोई रूल ही नहीं रहेगा। शादी क्या है, इस मान्यता है, बस मान्यता है, उसी से हम थोड़ा सा शांति से शायद जी रहे हैं, या तो कभी कभी सफोकेट भी हो रहे। जो भी है मान्यता है, और इसी वजह से एक सिस्टम है और एक रिदम चल रहा है। मेरा इसके ऊपर आंसर या तो फिर आर्ग्यूमेंट ये रहेगा, मुझे ये लगता है कि भाई न्यूडिटी में बुराई कुछ नहीं है। आखिर कपड़े तो सिर्फ ऐसे ही हमने बनाए, पहले तो ऐसे नग्न ही घूमते थे, और भगवान थोड़ी ना कपड़े पहन के है, किसने देखा वो भी बात का सवाल है। लेकिन वो हमारा रिफ्लेक्शन है जो भी हम देखते हैं। तो ये जो समाज है ना, आज जिस समाज में आप रह रहे हो, तो दो चीज़ें हैं। जिस दिन आप इस मान्यता तक ये समाज पहुंच जाएगा ना कि आप जो आर्टिस्ट है, जिनको भगवान को न्यूडिटी में लिमिटेड नहीं रखना है, या तो फिर उनसे आहट नहीं होना है,
मेरा सिर्फ आपके लिए एक सवाल है, क्या आप अपने इतने लिबरल हो गए हो कि आप अपने माता पिता का संभोग देख सकते हो? जिस दिन आप अपने माता पिता की न्यूडिटी को बहुत अच्छे से, बहुत न्यूट्रली एक्सेप्ट कर पाओगे ना, उसी दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो बड़ा समाज है, जो साधारण समाज है, वो एक्सेप्ट कर सकता है भगवान की न्यूड मूर्तियों को, ठीक है, भगवान की न्यूड आर्ट को। अभी एक सवाल फिर से उत्पन्न होता है कि भाई फिर जो अप्सराओं के या तो फिर खजुराहो के तो बारे में हम, वो तो वादाती थे, उसका तो कंडेम करते हैं स्वामी विवेकानंद वगैरह, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी देवताओं की मूर्तियों में नग्नता होती है यार। लेकिन ना न्यूडिटी और एरोटिक या तो फिर नग्नता और अश्लीलता में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आपको उदाहरण बताता हूँ कि हमारे स्टूडियो में अगर कोई आता है और उनको अगर हम ढूंढने को बोलते हैं कि एक न्यूड दिखा दो जिसमें न्यूडिटी दिख रही है, नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ एक पेंटिंग है ग्रीन तारा, ठीक है, वो जो ग्रीन तारा एक बुद्धिस्ट देवता है, उनकी पेंटिंग है, उनका जो वक्षस्थल है वो वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन ना एक ने अगर वो आइडेंटिफाई कर दिया ना कि ये न्यूड है, पॉसिबल ही नहीं है। नग्नता और अश्लीलता में फ़र्क होता है। लोग आहट तब होते हैं जब उनको उसकी वाइब अश्लील आती है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हम लोगों के विचारों का, उनकी मान्यताओं का थोड़ा सम्मान करें। ये मेरा मत है। बाकी तो आपकी क्या राय है बताइए मुझे प्लीज़, हमें अच्छा लगेगा आपके भी ओपिनियंस। आपको क्या लगता है ये जानने में। सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट बिलो, लाइक दिस। सी यू सून, थैंक यू।